Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो डेली की तरह आज हम फिर एक केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर है, वो थर्ड है। जो केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर 4 आएगा उसका मेरा ऐसा प्लानिंग है, आप लोग बताएंगे प्लानिंग ये सही है, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर होगी अगर इस तरह जो हम सैम्पल पेपर दे रहे हैं यूट्यूब पर, इसको अगर हम लोग बोर्ड पर सॉल्व करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि बोर्ड पर देने से क्या होगा, जो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन होते हैं इसके, हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। हिंदी मीडियम विद्यार्थी भी अपने को नोट कर लेंगे पॉइंट्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके तैयार हो सकेंगे। तो केमिस्ट्री का जो 4 आपका जो है पेपर सैम्पल पेपर है वो थोड़ा सा लेट हो सकता है, 2-3 दिन का टाइम लग सकता है, क्योंकि उसको एडिटिंग कराने कंप्यूटर से टाइम लगता है। तो अब जो वीडियो आएंगे वो केमिस्ट्री या बायो के जो भी क्वेश्चंस होंगे सैम्पल पेपर, उनको हम बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। मुझे लग रहा है कि डिस्कस करने से आपका जो है ज़्यादा बेनिफिट होगा और तैयारी एक बेहतर तरीके से हो सकेगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, मतलब कौन सा सही नहीं है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ क्वेश्चन पूछते कभी सही नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही है उसी में टिक मार देते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा जो है नोट कर लें कि कौन सही नहीं है, हमें इसमें गलत बताना है, सही को छोड़ देना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन। हिंदी मीडियम विद्यार्थी कहते हैं जब आप इंग्लिश बोलते हो तो उसकी हिंदी बता दिया करें। ठीक है, मैं इसको ज़रूर दूर करूँगा कमी को। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है एल्युमिनियम जो है वो NO के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। बिल्कुल सही है। जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैद्य रसायन श्रेणी में हाइड्रोजन सुपर मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड या बेस के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं यहाँ पर, तो आपका ये सही है। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड है, ये भी सही ऑप्शन है। एल्युमिनियम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स। आपने देखा जो विद्युत केबल होती हैं उन सभी में एल्युमिनियम धातु जो है उसका उपयोगी होती है, ये भी सही है। डी ऑप्शन है NaOH इज यूज्ड इन द हॉल प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड। देखिए ये हॉल प्रोसेस जो है, यहाँ पर हॉल प्रोसेस में NaOH नहीं लिया जाता है। अब मैं आपको बता दूँ, एल्युमिनियम का एक और होता है बॉक्साइट, और उससे हम लोग एल्युमिनियम के निष्कर्षण करते हैं, जिसमें 3 मेथड होते हैं। बॉक्साइट से हम लोग करते हैं एल्युमिनियम का निष्कर्षण। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्युमिनियम को निष्कर्षण करते हैं वो किससे करते हैं, तो बॉक्साइट से। अब इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, मैं आपको याद भी करा दूं। ठीक है, आप पॉइंट को नोट कर सकते हैं। पहला यहाँ पर है आपका हॉल प्रोसेस, हम यहाँ पर लिख देते हैं हॉल प्रोसेस। दूसरा है आपका बेयर प्रोसेस, और तीसरा आपका है सरपेक प्रोसेस। ठीक है, सरपेक। अब यहाँ से कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि हॉल प्रोसेस, बेयर और सरपेक से कौन सी मेटल का मेटलर्जी करते हैं, तो करते हैं किसका, एल्युमिनियम का। ठीक, अब हाल में लेते हैं वाशिंग सोडा यानी Na2CO3। बॉक्साइड में क्या मिलाते हैं, Na2CO3। पहला क्वेश्चन ये बन गया। बा से बेयर है और बा से बेस, तो इसमें मिलाते हैं हम लोग बेस, तो ये आपको याद रहेगा NaOH। ठीक है, यानी NaOH मिलाते हैं किसमें, बेस मतलब बेयर प्रोसेस में। और सरपेक्स मिलाते हैं कोक प्लस नाइट्रोजन, तो C+N2। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुके हैं, तो पूछेंगे आप समझ जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा चौथा जो आंसर है वो गलत है यहाँ पर, चूँकि हॉल में क्या मिलाते हैं Na2CO3, तो यहाँ पर लिखा है NaOH, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो गया। तो आंसर हमारा यहाँ पर डी इज करेक्ट होगा। राइट, चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। ए मिक्सचर ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोफैक्टन इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब एमाइलोज और एमाइलोफैक्टन का मिश्रण क्या कहलाता है, तो इसे हम बोलते हैं स्टार्च, यानी आंसर होगा दूसरा सही। ठीक है, देखो जो लैक्टोज है ये आपकी मिल्क शुगर है। ठीक है, ये आपकी मिल्क मतलब दूध में पाई जाती है। जो कच्चा दूध होता है वो इसी की वजह से हल्का मीठा होता है, और जब ये दही में परिवर्तन हो जाता है तो लैक्टोज चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में, तो हमारा क्या बन जाता है, दही। उसमें 2 जीवाणु आ जाते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और आपका उसमें स्टेप्टोबैसिलस लैक्टिस, 2 होते हैं लैक्टिस नाम के, तो बदल देते हैं इसको लैक्टिक एसिड और बन जाता है दही। ठीक है, सुक्रोज ये कैन शुगर है, और ये जो सुक्रोज आपकी है यहाँ पर माल्टोस लैक्टोस सुक्रोज ये डाइसैकेराइड है। ठीक है, और यहाँ पर जो सेलुलोज है ये आपका पॉलीसैकेराइड है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर 3 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कन्वर्ट्स बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू एल्केन। ठीक है, देखिए होता क्या है, आपने पढ़ा होगा 2 रिडक्शन होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कराते हैं रिडक्शन, यानी हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, और यहाँ पर 2 रिएजेंट काम करते हैं। एक होता है कंसनट्रेट
HCl में जिंक और Hg ले लेते हैं। क्या करते हैं? जिंक और Hg। ठीक है, ये आपका Hg हो गया और जिंक और ले लो। जब हम इसको लेते हैं तो इसको नाम देते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। एक यहाँ पर होता है हाइड्राजीन। अगर हम लोग NH2 ले लें, हाइड्राजीन, इसकी प्रेजेंस में RONA, ठीक है, तो इसको नाम देते हैं वुल्फ-किस्नर और रिडक्शन। ठीक है, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। और क्या बनती है यहाँ पर? ये पूरा जो है यहाँ पर 2 ले लेंगे, एक H2 निकाल देगा, ये यहाँ पर H जो है यानी 2H इधर और 2H इधर, तो यहाँ से बन जाएगा हमारा एल्केन। जितने कार्बन के इधर होता है लेफ्ट साइड, उतने कार्बन की यहाँ पर बनेगी हमारी एल्केन। रिएक्शन का नाम हो जाएगा क्लीमेंसन और वुल्फ-किस्नर। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो आपका 4 है। ये IG नहीं है, ये HG है। कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। ठीक है, इसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन और ये ऐसा रिएजेंट होता है जो एल्डिहाइड कीटोन को इसमें चेंज करता है एल्केन में। ठीक है, इसके बाद में जो 4th क्वेश्चन है, सिलिका इज रिएक्टेड विथ सोडियम कार्बोनेट। कभी भी कोई भी कार्बोनेट हो, उसको हीट करने पर हमेशा क्या निकलती है? CO2 गैस। तो ये पूछ रहा है कौन सी गैस निकलेगी? आंसर होगा CO2, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है, ये फिजिक्स में भी है। यहाँ पर ये RH है, वैल्यू थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर जो है। ठीक है, ये RH जो है आपका 1 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सी मिस्टेक है। जो आपका R है ये 1109 और आपका 677, ये वैल्यू है RH। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ 4th लाइन इन द बामर सीरीज। ठीक है, देखिए, तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है 5 नंबर में, व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ 4th लाइन इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है इतनी। ठीक है, हालांकि थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर कितना था 1 है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर सीरीज में चौथे की वेव नंबर क्या होगी। अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये फिजिक्स में भी है। हमें सीधा यहाँ पर फार्मूला पुटअप करना है। चूँकि जो 4th लाइन है बामर सीरीज में, तो वो 2 से लेकर के 4th लाइन तक होगी। तो वहाँ पर N1 की वैल्यू हो जाएगी बामर सीरीज के लिए, N1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, और N2 की वैल्यू जो होगी वो होगी यहाँ पर आपकी 6। चूँकि ये 2 से लेकर के 6 तक रनिंग करेगी। ठीक है, 2 से लेकर 4 तक बढ़ेगी, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 6। तो N1 की वैल्यू हो गई 2 और N2 की वैल्यू हो गई 6, चूँकि यहाँ पर 2 से लेकर के वो 4 तक बढ़ेगी। तो अब इसमें हम सीधा फार्मूला पुटअप कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ पर निकाल रहे हैं हम लोग जो है वेव नंबर, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा RH इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप वैल्यू को पुट कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 1109677, फिर कोष्टक स्टार्ट 1/2 की पावर 2 माइनस 1/6 की पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 36। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36। अब देखिएगा ये है आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, 36 से यहाँ पर नीचे एलसीएम अगर ले लें, यहीं पर थोड़ा शॉर्टकट में एलसीएम अगर ले लें नीचे, तो ये आ जाएगा आपका जो है 36 एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 9 - 1 तो इक्वल टू हो जाएगा 8, ऊपर 8/36। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू इंटू 8/36, 8 चौकू 32, 4 नीचे आया। ठीक है, 4 से ये काटिए, 4 दूनी 8, ये 2 हुआ, 4 दूनी 8, और इसके बाद में 4 चौकू लगभग 16, तो 2 4 वैल्यू हमारी थोड़ी सी मैच कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 4, मुझे लग रहा है आंसर होगा यहाँ पर चौथा आंसर सही है। आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने शॉर्टकट में कर दिया है। ठीक है, आंसर यहाँ पर डी हमारा जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 नंबर। मेथिल एल्कोहल व्हेन रिएक्टेड विद द कार्बन मोनोऑक्साइड यूजिंग कोबाल्ट रोडियम एज कैटलिस्ट कंपाउंड ए। मतलब ये कह रहा है जो हमारा मेथाइल अल्कोहल है CH3OH, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, और किस में? यूजिंग द कोबाल्ट और रोडियम कैटलिस्ट RH। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा एस्टिक एसिड। ठीक है, एस्टिक एसिड बनेगा CH3COOH एस्टिक एसिड। अब
इसका इसने क्या करा दिया, रेड फास्फोरस HIC रिएक्शन। एक बात यहाँ ध्यान कर लीजिएगा, जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं हम लोग, ठीक है, और रेड फास्फोरस प्लस HIC रिएक्शन करा दें तो जितने नंबर यहाँ पर कार्बन है उतने नंबर का यहाँ पर एल्केन बनेगा। तो यहाँ पर एल्केन बनेगी हमारी, 2 कार्बन है तो C2H6, क्योंकि यहाँ पर एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है। कोई कंपाउंड और क्रिया रिएक्शन करा दें रेड फास्फोरस HI के साथ में, तो यहाँ पर क्या बनेगा कंपाउंड, एथेन। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहीं पर। वन गैस ब्लीच कलर ऑफ फ्लावर बाय रिडक्शन एंड अनदर बाय ऑक्सीडेशन। मतलब इसमें कौन सी गैस ऐसी है जो फूलों का रंग उड़ा देती है अपचयन द्वारा, और दूसरी होती है ऑक्सीडेशन द्वारा। तो जो SO2 होती है वो अपचयन के द्वारा रंग उड़ाती है, और क्लोरीन गैस होती है वो ऑक्सीडेशन द्वारा। तो आंसर होगा आपका SO2 एंड आपका क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो मैच करेगा वो होगा यहाँ पर पहला सही। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, द कंपाउंड फॉर्म एट एनोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम एसीटेट। एक हमने आपको रिएक्शन पढ़ाई है, नेम रिएक्शन, केमिस्ट्री आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन। उसका नाम है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ठीक है, तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में मैंने इस रिएक्शन को अच्छे से समझाया है कि कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड क्या होता है। एक्चुअली यहाँ पर पोटेशियम एसीटेट है, तो इसका करेंगे वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस, तो आपकी बनेगी वहाँ पर जो है एथेन और CO2। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट इज करेक्ट। एथेन नहीं, आंसर सेकंड होगा, यहाँ पर तो बेंजीन है, सॉरी। ठीक है, आंसर होगा आपका सेकंड इज करेक्ट। ठीक, अब हम लोग देखें यहाँ क्वेश्चन जो है आपका इसी में 9 नंबर। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इसमें आपको बताना है Kc। तो Kc क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो आप देखिए जरा, इसमें C की पावर हो जाएगी, चूँकि गैसियस है तो C की पावर हो जाएगी 2/3। ठीक है, और आपका A की पावर हो जाएगी 1/2। ठीक है, और B की पावर हो जाएगी आपकी 1/3। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपका, आंसर इसमें थर्ड वाला मैच कर रहा है। आंसर हो गया सी इज करेक्ट। अगला है क्वेश्चन 10 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजॉल्व इन द वाटर वट डज नॉट गिव एनी ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड कौन सा नहीं बनाएगा वाटर में डिजॉल्व करने पर, ये भी ऑक्सी एसिड देता है जो डी ब्लॉक है। ये आपका इसमें आंसर बी सही होगा, क्योंकि बी वाला इसका साइज छोटा ही ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है, तो बाद बाकी सभी ऑक्सी एसिड बनाएंगे, तो आंसर हमारा बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोलिटिक प्रिपरेशन ऑफ H2O2। मतलब H2O2 के विद्युत अपघटन के संबंध में कौन सा निम्न में गलत है, यानी सही हमें को हटाना है, गलत को टिक लगाना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है लेड इज यूज्ड एज द कैथोड, ये भी यहाँ पर सही ऑप्शन है। H2SO4 यूज करते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, हाइड्रोजन लिबरेट एट द एनोड, ये गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा कहाँ निकलती है, कैथोड पर। तो आंसर होगा सी इज करेक्ट। और अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका सही क्वेश्चन है, यानी इसमें सी जो है वो रॉन्ग क्वेश्चन है, हमारा यही आंसर सही है, बाद बाकी तीनों ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F2O इन किसकी बतानी है आपको, ऑक्सीजन बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसकी यहाँ पर -1 होगी तो इसकी निकालेंगे तो +2 आ जाएगी, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द एस्टाइलेशंस ऑफ एरिन्स व्हाट इज द रिप्लेस बाय द एस्टाइल ग्रुप। मतलब जब हम कराते हैं एस्टाइलेशंस एमीन्स का, ठीक है, तो कौन सा एस्टाइल ग्रुप के द्वारा वहाँ पर जो है रिप्लेस हो जाता है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द नाइट्रोजन, और इसके बाद में है आपका जो है यहाँ पर एमीन्स है। सेकंड ऑप्शन है 1 और मोर हाइड्रोजन एटम अटैच टू द कार्बन एटम, ऐसा नहीं है। ठीक है, 1 और मोर हाइड्रोजन एटम अटैच टू द नाइट्रोजन, चूँकि देखिए एमीन्स है तो आपकी हाइड्रोजन कहाँ पर ज्वाइंट होगी, नाइट्रोजन के साथ में, तो जो नाइट्रोजन होती है वो एक से अधिक ज़्यादा हट सकती है, तो वहाँ पर कंपाउंड आपका बन जाएगा, और ये प्रोसेस कहलाता है एस्टाइलेशन। ठीक है, तो आंसर हमारा सी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 40 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमूड रिएक्शन। देखिए रोजनमूड रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, RCOCl। इन द केस ऑफ रोजनमूड रिएक्शन एस्टाइल क्लोराइड विथ हाइड्रोजन ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ
PdBaSO4 in boiling xylene, then aldehyde is obtained, RCHO और प्लस यहाँ पर बनेगा HCl। ठीक है, क्या बनता है? एल्डिहाइड। और इस रिएक्शन से कीटोन नहीं बनता है। कौन सा बनता है? केवल एल्डिहाइड। और रिएक्शन कहलाती है आपकी रोजेनमोंट रिएक्शन। तो हमारा आंसर यहाँ पर कोई मैच करेगा। आंसर आपका है 40 नंबर में एसिड क्लोराइड। हाँ, आंसर होगा शायद चौथा सही। एसिड क्लोराइड आर रिड्यूस एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला जो है हमारा वो है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड प्रीफेरली अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है जो SN1 रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन वो देते हैं केवल टर्सरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, और SN2 होती है, SN2 रिएक्शन वो देते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। इसको याद कर लें, एक क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जाता है और कई बार भी आ चुका है। तो हमारा देखिएगा ये पर टर्सरी कह रहा है तो क्या होगा? SN1 रिएक्शन। आंसर होगा फर्स्ट सही। ठीक है, आंसर होगा हमारा पहला सही। चलिए अगला क्वेश्चन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पर 60 नंबर को। व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन वोल्ट ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्टली क्वेश्चन आपसे जो पूछते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पर भी पूछे जाते हैं। Ni2 पॉजिटिव 0.1 m और यहाँ पर आपका जो है साल्ट ब्रिज। फिर NiS स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल ऑफ Ni यहाँ भी आपका है और इसकी वैल्यू दे रखी है पॉइंट, ये आपका E0 की वैल्यू है -0.25 वोल्ट और ये 2.303 RT अपॉन जो F है वो टोटल कितना है? 0.06 है। ठीक है, तो इसमें आपको केवल जो है फार्मूला पुट करना है। यहाँ पर जो ई सेल होगा आपका, यानी E इक्वल टू है E0 ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Kc। ठीक है, अब ये n क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब देखिए चूंकि n की वैल्यू जब 2 हो गई तो E0 की वैल्यू आपको दिया है यहाँ पर जो है 0.25। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ये माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा -0.25 और यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 0.059 अपॉन इलेक्ट्रॉन 2 और लॉग। अब देखिए ये क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो आप प्रोडक्ट जो है आपका वो आ जाएगा Ni, यानी Ni अपॉन Ni2 प्लस, ये है आपका क्या? प्रोडक्ट। ठीक है, अब चूंकि जो Ni निकल की वैल्यू है वो आपकी है यहाँ पर टोटल आ जाएगा ये 0.1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 0.1। ठीक है, अब देखिए 0.1 है आपका वो इतने टोटल पर यहाँ पर हो जाएगा 0.1। ठीक है, ये तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं 10 अपॉन ये जो टोटल वैल्यू है यहाँ पर आएगा 10 अपॉन 0.1 है यहाँ पर। ठीक है, 10 अपॉन 0.1 तो ये हटा देंगे, अब कितना हो जाएगा? ये आपका ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें केस हो गया ये इक्वल टू इधर आ गया आपका 1। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है यहाँ पर आपका 16 नंबर। ठीक है, देखिए जो 16 नंबर क्वेश्चन से आपका ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन वोल्ट ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर बेस, ठीक है, वो मोस्टली 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पूछे जाता है। निकिल Ni2 यहाँ पर होगी आपकी लाइन साल्ट ब्रिज। ठीक है, यहाँ पर Ni सॉलिड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Ni और यहाँ पर दिया आपका ये E0 की वैल्यू है -0.25 और ये आपका टोटल वैल्यू दे रखा है ये 0.06 है। तो इस केस में हम लोग सीधा फार्मूला पुट कर सकते हैं। E इक्वल टू आ जाएगा E0, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन n और ये n क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। जैसे Ni2 पॉजिटिव है, यहाँ जब निकल में जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग
KC, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है आपका? निकिल Ni अपॉन Ni2 पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका क्या है? प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आपका ये सॉलिड है तो 1/0.1, ठीक, कितना हो जाएगा? ऊपर बढ़ाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10। ठीक है, यानी KC की वैल्यू आगे कितनी होगी? 10। समझ गया ना? चूँकि यहाँ पर नीचे Ni2 पॉजिटिव है और ये एक्वस में है, इसकी वैल्यू 0.1 है, और यहाँ पर सॉलिड है, ये होती है यूनिटी, तो ऊपर आ जाएगी 1/0.1 इक्वल टू आ जाएगा 10। ठीक है, हमें ये 10 KC की यहाँ पर रख देना सीधे डायरेक्ट। देखिए अब यहाँ पर E0 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो ये है आपका -0.25 और ऊपर आपका आ जाएगा 0.059/2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा, मतलब क्या लिख सकते हैं? 10। तो ये लॉग लिख सकते हैं, आपको 10 लिख सकते हैं, 10 = 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन जो आएगा बन करके, ये हम काट सकते हैं n/2, तो इसको आप काटेंगे, इतना सॉल्यूशन करना आपको, केवल इतना सॉल्यूशन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो यहाँ पर मैच किया है, जब मैं कैलकुलेट किया है, वो आएगा -0.28 आएगा आंसर इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, तो ये काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0 और 2 दूनी 4, 2 और यहाँ पर 1 गया 18, 2 में 18, इतना आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आपका आ जाएगा 0.28। ठीक है, आंसर यहाँ पर कौन होगा? आंसर ए करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 17। HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज 104.5 डिग्री एंड नॉट इतना। देखिए ये वाला जो आपका बॉन्ड एंगल होता है, ये तब होता है जब कोई लोन पेयर नहीं होता, जैसे आपका केस ऑफ मैथेन। ठीक है, मैथेन में कार्बन पर इतना बॉन्ड होता है, लेकिन ये इस केस में है। इसका रीजन क्या है? ये पूछ रहा है ऐसा क्यों है? तो लोन पेयर रिपल्सन, आंसर पहले ही सही है, आपने पढ़ा होगा वेसेपर थ्योरी, VSEPR थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग का एक पूरा मेरे वीडियो कई सारे पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, उसमें इसको ढंग अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 18 नंबर, विच इज यूज्ड एल्कोहलिक बेवरेज। कौन सा पीने योग्य अल्कोहल होता है? तो एथेनॉल, C2H5OH। बेस्ट मेथड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड द पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो यहाँ पर आंसर होगा डिस्टिलेशन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आसवन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, जब जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड को अलग अलग करना हो तो क्या करते हैं? आसवन धीरे धीरे उबालते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट इन द फिफ्थ। देखिए फिफ्थ के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिफ्थ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिफ्थ। और जब एनर्जी पूछे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल में, कक्षक पूछे तो सीधा फार्मूला होता है n का स्क्वायर। कक्षक पूछे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू क्या होते हैं, तो इक्वल टू n स्क्वायर, तो n का स्क्वायर मीन 5 का स्क्वायर, तो आंसर होगा 25, डी सही होगा। ठीक है, पूछे कक्षकों की संख्या क्या सूत्र होता है, तो होता क्या? n स्क्वायर। n जब पूछे KLMN के लिए आप निकाल लेंगे बोरबरी रूल के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट यहाँ पर है 21, आइडोफॉर्म गिव्स PPT विद AgNO3 ऑन हीटिंग बट क्लोरोफॉर्म डज नॉट, बिकॉज, मतलब ये कह रहा है कि आइडोफॉर्म जो है वो AgNO3 के साथ अवश्य बनाता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म के साथ ऐसा नहीं होता है। देखिए एक रीजन यहाँ पर ये भी है आपका। पहला ऑप्शन देखते हैं, CI बॉन्ड इज आइडोफॉर्म इज वीक और Cl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। ये भी सही है, चूँकि जानते हैं जब हमारी बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स के बीच में कम होगा। लेकिन जितनी बॉन्ड लेंथ वहाँ पर पास होगी तो वो अट्रैक्शन उसके बीच में बहुत ज़्यादा होगा, इसको बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर फर्स्ट ही करेक्ट है। ठीक है, अगला पॉइंट है 22 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली H बीटा लाइन्स इन द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखिए लाइमन सीरीज के निकालेंगे H बीटा की वैल्यू, तो इस केस हम लोग क्या करेंगे, H1 N1 की वैल्यू निकालना, तो ये N1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 1,3, आंसर होगा तीसरा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहीं पर, इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन हैज, मतलब ये इनोलिक फॉर्म क्या है? मुझे लग रहा है आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म, उसमें टॉपिक है टाटोमेरिज्म। ठीक है, और उस टाटोमेरिज्म में आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है ये आपका होगा वहाँ। चलिए हम लोग फिलहाल इसको लिखते हैं, बताते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए जो आपका एसीटोन है CH3CO और CH3, ये क्या है? आपका एसीटोन है।
होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी होता है अल्फा हाइड्रोजन। ये हमारी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन इसके पास जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कीटो और इनोल, इसी को हम लोग बोलते हैं कीटो इनोल। अभी ये कंपाउंड कीटो है, जब ये आपस में चेंज होगा तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, CH3 CO, यहाँ पर H आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा CH2। अब देखिए ये इन है, ये ऑल है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनॉल। ऊपर वाला क्या है, कीटो कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं, कीटो इनोल टाउटोमरिज्म, और कीटो इनोल आइसोमरिज्म को बोलते हैं। तो देखिए अब इसमें पूछा गया सिग्मा पाई, तो यहाँ पर 1 पाई होगा आपका, ठीक है। 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, और 6 3 9। तो इसमें आंसर होगा आपका 9 सिग्मा होंगे, ठीक है। और 1 पाई और 2 लोन पेयर, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर आप क्या निकला सोल्यूशन में, 9 सिग्मा और 1 पाई 2 लोन पेयर, ठीक है। इसमें आपका जो ऑप्शन है वो 9 सिग्मा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है 9 सिग्मा 1 पाई 2 लोन से, ये 90 नहीं है, ये 9 सिग्मा है, ठीक है। 9 सिग्मा है, ये मिस्टेक हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है इसी में 24 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस है आपका, वो है इसमें 0.126 of an acid is treated with the 0.1 and 20 ml of an base, the equivalent weight of acid is, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप देखते हैं, इसमें पूछा क्या है, तुल्यांकी बार पूछा है। तो तुल्यांकी बार के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये आपका 0.1 है, ठीक है। यहाँ पर 0.1 है, ये 0.1 एंड 20, वही कहें कुछ कहीं मिस्टेक हो रही है, ठीक है। यहाँ 0.1 है, और ये क्वेश्चन में किसमें मिस्टेक है, 24। चलिए इसको ठीक कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हिंदी में सही लिखा 0.1 20 ml के साथ गर्म किया जाएगा, तुल्यांकी बार क्या होगा, ठीक है। अब चूंकि इक्विवेलेंट वेट का सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर आपको नॉर्मेटिव दी गई है, n दिया गया, v दिया गया। जब n और v दिया होता है तब अगर हम लोग तुल्यांकी बार यानी इक्विवेलेंट वेट निकालें, इक्विवेलेंट वेट, तो फार्मूला होता है वेट ऑफ एसिड अपॉन n इंटू वी। क्या होता है, n इंटू वी यानी वॉल्यूम। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो वेट ऑफ एसिड दे रखा है इन्होंने, तो आ जाएगा 0.126 अपॉन n, क्या यहाँ पर है यानी 0.1 और इंटू, ठीक है, 0.1 इंटू वी दिया है 20, ठीक, 0.1। इसको आप सॉल्व करिए, 0.1 एक यहाँ पर आ जाएगा, ये ख़त्म कर जाएगा, 0 आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा ये, ठीक है। 2 6 12, 2 3 6, ये आ जाएगा 63, यानी आंसर होगा पहला सही। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है 25, डार्किंग ऑफ सरफेस पेंटेड विद द वाइट लेड इज ड्यू टू, ठीक है। सफ़ेद शीशे से रंगी हुई सतह के का रंग काला पड़ जाता है, काला पड़ना कारण क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर इसमें होगा वो H2S गैस, यानी है आंसर आपका पहला सही। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हाइड्रोजन गैस लिबरेट विल डाइल्यूट HNO3, मतलब कह रहा है इसमें कौन सा जो है मेटल है जो डाइल्यूट से हाइड्रोजन देगी। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सिरे में जो ऊपर होते हैं हाइड्रोजन से वो सभी देते हैं, तो आंसर आपका होगा मैग्नीशियम। चूँकि यहाँ पर जिंक भी है, लेकिन जिंक मैग्नीशियम के ऊपर है, मतलब जिंक जो है वो नीचे है और मैग्नीशियम है वो काफ़ी ऊपर, तो रिएक्टिव कौन हुआ, मैग्नीशियम, इसलिए आंसर होगा पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एल्काइल एराइल ईथर इज ट्रीटेड विद द HI, तो इसका फार्मूला क्या होगा, एल्काइल एराइल, और यहाँ पर कोई ग्रुप लगा होगा आपका एरोमेटिक, ठीक है। तो ये है आपका एल्किल एराइल ईथर नाम है इसका। अब चूंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा, यहाँ से, ठीक है। HI है तो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा I, तो माने बनेगा फिनॉल, और क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड, फिनॉल एल्किल हैलाइड, आंसर होगा C इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग प्योरेस्ट कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन, मतलब लोहे की सबसे शुद्ध अवस्था क्या है, तो आंसर होगा आपका C सही। इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं मेरे समझ में पिटवा लोहा, ठीक है,
इसको बोलते हैं पिटवा लोहा। और पिटवा लोहा आयरन सबसे लोहे की शुद्ध अवस्था होती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें कार्बन मात्रा होती है 0.12 से लेकर के 0.25% तक इसकी मात्रा कार्बन की, तो इसको हम लोग बोलते हैं पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है इसी में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। FeCO का 5 BH आ चुका है, Fe ऑक्सीजन संख्या तो 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर CO की न्यूट्रल है तो उसकी निकालेंगे तो 0 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है फॉग कोहरा क्या है? ये क्वेश्चन आईसर में भी आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन। कोहरा जो होता है, देखा होगा आपने, जब कोहरा कटता है तो जो वाटर वेपर्स होती हैं वो गैसेस फॉर्म में फैल जाती हैं, यानी लिक्विड आर डिस्पर्ज इन गैसेस। लिक्विड डिस्पर्ज इन गैसेस आंसर होगा बी सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है ए पेट्रोल पंप पेट्रोल हॉज पाइप, यानी जो हम पेट्रोल भराते हैं, जो पाइप होता है वो डिलीवर करते हैं पेट्रोल का, वो किसका बना होता है? वो होता है ब्यूटाडाइन रबर का। आंसर है चौथा सही, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको याद करना है केवल। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ, तो कुछ जानो नहीं, कॉपर जिंक निकेल, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऐसे डिक्रीज, आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है इसी में आपका नेक्स्ट 34, ठीक है। देखिए 34 क्वेश्चंस में ये रिएक्शन से कन्वर्जन एस्टिक एसिड है यहाँ पर, ठीक है। देख कितना मिस्टेक है, ये एस्टिक एसिड है इसमें क्वेश्चन में, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये हमारा है CH3COOH एस्टिक एसिड, और इसकी रिएक्शन कराई गई है अमोनिया के साथ में, ठीक है। ये रिएक्शन है आपकी अमोनिया के साथ में, और यहाँ पर कंपाउंड है X, और फिर यहाँ पर किया गया है P2O5, और फिर यहाँ पर बनेगा Z। तो बोला Z क्या है? अब एक बार सुनिएगा, जब ये अमोनिया रिएक्शन करती किसी कार्बोक्सिलिक के साथ तो यहाँ पर ही जुड़ जाती है, तो जब NH3 में H ज्वाइन करें क्या बन जाएगा? अमोनियम। यहाँ पर बनेगा CH3COONH4, ठीक है। इसका नाम पता क्या है? इसका आपका नाम है अमोनियम एसीटेट, ठीक है। इसको जब हमने कराएंगे ये X बन गया, यानी ये हमारा कंपाउंड X है। अब जब इसको यहाँ पर हीट किया करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो यहाँ पर आपका X बना होगा, ये हो गया। अब इसको जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर किससे कराएंगे? P2O5 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बनेगी आपकी अमोनिया निकल जाएगी और निकल जाएगा H2O। तो अमोनिया इसमें H2O निकल जाएगा, ये बन जाएगा आपका H2O, एक बनेगा यहाँ से H2O, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर कंपाउंड जो Z बनेगा वो बनेगा CH3CN। क्या बनेगा? आपका बचेगा साइनाइड बचेगा केवल, कोई ऑप्शन है, आंसर यहाँ पर सी करेक्ट होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन से यहाँ पर देखेंगे इसी में, इसमें क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन 35। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन? देखिए जिस कार्बोकेटाइन पर एल्किल ग्रुप ज़्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, आंसर यहाँ पर चौथा सही होगा। डिहाइड्रेशन ऑफ मैथिल अल्कोहल कंसनट्रेट H2SO4। एथिलकोल, अच्छा क्या मैथिलकोल, तो बनेगा ईथर, आंसर है यहाँ पर तीसरा सही। अब अगला क्वेश्चन आपका है 60 ml NY5H2SO4, ठीक है, और फिर है 10 ml NY2HNO3, ठीक है। फिर है इसके बाद में 30 ml NY10HCl। पूछा यहाँ पर क्या है आपका? इसमें पूछा है मिक्स्ड ईच अदर, और यहाँ पर पूछा है इसकी शक्ति क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर आपका 60 ml NY5H2SO4, देखिए यहाँ पर तीनों को मिक्स किया गया है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी A हो गई, ये वैल्यू आपकी B हो गई, ये वैल्यू आपकी C हो गई। आप क्या करें, यहाँ से N1B1 निकालना है। मैं समझ में यहाँ पर इसको A मान लिया तो इसका निकालना है N1B1, और ये हो जाएगा हमारा N2B2, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा N3V3। तो यहाँ पर अपॉन ये हो जाएगा टोटल प्लस में, ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 यानी टोटल वॉल्यूम प्लस V3, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, ये इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को बहुत आसानी से 60 ml है, तो ये टोटल NY निकाला N1, तो N/5 यानी N1 निकाल लीजिएगा तो ये आ जाएगा NY5। ये कितना हुआ हम लिख सकते हैं इसको 1/5, ठीक है, तो 0.2 आ जाएगा। N2 निकाल लीजिएगा,
N2 निकाल लेंगे, यानी यहाँ से 1/2 लिख सकते हैं इसको। तो 1/2 यानी 0.52, तो 5 10 0.5, ठीक है। N3 निकाल लीजिएगा आप। N3 निकालेंगे कहाँ से, n/10, तो n/10 आ गया, ये आ गया 0.1, ये हमारा क्या आ गया N1। अब इसी मल्टीप्लाई कर दिए B1 से, ठीक है, मतलब N1 B1 और N2 B2, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लिए। तो लिख सकते हैं N1 B1 यानी 0.2 इंटू 60 प्लस N2 B2 0.5 इंटू B2 कितना है 10 ml प्लस N3 B3 कितना है 0.1 इंटू 30, ये हो गया N1 B1 प्लस N2 B2 प्लस N3 B3 अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम है आपका 60 प्लस यहाँ पर कितना है 10 और प्लस कितना है आपका 30, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व किया तो इसको 6 दूनी 12 हो जाएगा ऊपर टोटल, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 3, ठीक है। तो 12 5 17 3 20, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 20/100, ठीक, 20/100, तो ये आ जाएगा 0.2, कितना होगा 0.2 आंसर होगा दूसरा सही, सेकंड होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गैस कैन बी लिक्विफाइड। क्या करते हैं, किसी गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं, ठीक है। तो होगा बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी आंसर तीसरा सही। द कंपाउंड दैट ए कंसीडर्स ट्रू परऑक्साइड। परऑक्साइड कौन होता है, जिनमें ऑक्सीजन की -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, कहलाते हैं परऑक्साइड, आंसर होगा दूसरा सही। अगला नंबर हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन डज रिएक्ट विद द FeSO4 टू फॉर्म ब्राउन कंपाउंड इन द टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। ये है आपका आंसर होगा NO, क्योंकि जब से कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो ये बनेगा NO2, और NO2 कैसी होती है आपकी ब्राउन गैस देती है, ठीक है। आंसर हमारा होगा यहाँ पर B सही। अगला क्वेश्चन सी में है 41, फॉर द इक्विलिब्रियम NO2 से आपका 2NO2 से N2O4, ठीक है, इतना एनर्जी निकला, इनक्रीज इन द टेम्परेचर। शाम में यदि ताप को बढ़ाया जाए, जब इक्विलिब्रियम पर है शाम पर तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपकी ऑलरेडी इक्वेशन जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम पर है, तो वहाँ पर आपका फ़र्क क्या पड़ेगा रिएक्शन में, ये क्वेश्चन जो पूछा है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो क्या है, देखिएगा, क्योंकि इक्वेशन ये यहाँ पर क्या है, ये देखिए कैसी प्रोसेस है, डेल्टा एच यहाँ पर प्लस है, यानी एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। डेल्टा एच अलग लिखेंगे यहाँ पर तो ये माइनस में हो जाएगा, अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -14.6, यानी क्या हुआ एक्जोथर्मिक। तो एक्जोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, कम टेम्परेचर पर हमेशा रिएक्शन आगे जाती है और अधिक टेम्परेचर पीछे जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन फेवर्स द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4। अब ताप को बढ़ाएंगे, देखिए एक्जोथर्मिक प्रोसेस हमेशा लो टेम्परेचर पर फॉरवर्ड जाती है, और हाई टेम्परेचर पर अगर T को बढ़ा दें तो बैकवर्ड आएगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया, डायरेक्शन किधर आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो N2O4 किस में चेंज होने लगेगा, 2NO2 में। तो ऐसा ऑप्शन है, हाँ, एक ऑप्शन B फेवर्स द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4, मतलब पीछे जब आएगी तो ये क्या होगा, टूटने लगेगा। तो आंसर हमारा क्या है इसमें, B सही है। आप समझ गए ना, एक्जोथर्मिक प्रोसेस ऑलवेज एट लो टेम्परेचर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड इट हाई टेम्परेचर बैकवर्ड डायरेक्शन, गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन है आपका जो है इसी में, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी, जब नेक्स्ट हम पेपर सॉल्व करेंगे तो उसको हम तब बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर आंसर जो सॉल्व किया गया था, आप लगा इसमें जो है आइडियल गैस इक्वेशन, तो इसको आंसर होगा शायद तीसरा सही इसमें आंसर है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से परऑक्साइड बॉन्ड इज अब्सेंट इन, किसमें परऑक्साइड बॉन्ड नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसमें है नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो पहला सही होगा, इसमें परऑक्साइड बॉन्ड नहीं है, बाद बाकी सभी परऑक्साइड बॉन्ड है। इसको अभी सॉल्व किया था, इसमें परऑक्साइड बॉन्ड है, और CrO4 ये आपका बटरफ्लाई शेप होता है, इसमें परऑक्साइड बॉन्ड पाए जाते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन है 44, 2 एसिड A and B Ka 4 and 6 देन क्या होंगे यहाँ पर, ठीक है। इस इक्वेशन अगर हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चंस को तो इसमें क्या है कि K एक वैल्यू दे रखी है,
तो ऐसे केस में क्या है, फार्मूला हमारा होता है पी के ए बराबर माइनस लॉग के ए। ठीक है, पी के वैल्यू जिसकी कम होती है वो ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ होती है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ए का जो वैल्यू है वो है 10 की पावर हो जाएगी -4। ठीक है, चूँकि एच एन कंसंट्रेशन हो चुकी थी 10 की पावर -pH, तो यहाँ पर आपकी इतना हो जाएगा। अब बी कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6। तो ए की वैल्यू ज़्यादा है बी से, तो ए स्ट्रॉन्गर देन बी, चूँकि माइनस में ना, तो यहाँ पर की वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, ए स्ट्रॉन्गर देन बी, ए 10 स्ट्रॉन्गर देन बी, आंसर होगा बी सही, दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन इसी में है 45, विच कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू कलर, कौन सा इसमें रंगीन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा कॉपर फ्लोराइड, क्यूप्रस फ्लोराइड होगा यहाँ पर, आंसर दूसरा सही है, CuF2। ठीक है, CuF2 ये होगा क्यूप्रस क्लोराइड, यहाँ पर Cu जो होगी प्लस आएगी यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी क्यूप्रस फ्लोराइड, आंसर होगा दूसरा सही। अगला है इसमें विच कंपाउंड इज इंसॉल्युबल इन द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डिजॉल्व इन द एक्वा रेजिया। ठीक है, कौन सा यौगिक तनु HNO3 में अघुलनशील है परंतु अम्लज में घुलनशील है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पहला से HGS। अगला क्वेश्चन है 47, द प्रोसेस कन्वर्टिंग हाइड्रेटेड एल्यूमिना इनटू एनहाइड्रस एल्यूमिना इज कॉल्ड, इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो ये प्रोसेस आपका है कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन। अगला है एडिपिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा आपका आंसर, एडिपिक एसिड में हो गए 4 CH2 समूह, तो 4 CH2 वाला बनेगा यहाँ पर कंपाउंड ब्यूटेनॉन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेनॉन बनेगा। अगला क्वेश्चन है 49, ये क्वेश्चन क्या है 49, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन डाइक्रोमेट चेंज हुआ है। अच्छा, इसमें तो इसका पूछा इक्विवेलेंट। देखिए इस क्वेश्चन में बता चुका हूँ इस टाइप का क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट m/, चेंज इन इलेक्ट्रॉन। तो हमारा क्या हुआ है इसमें, Cr2O7 2 निगेटिव से चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 2Cr3 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर आएगी इसकी प्लस की 6 और यहाँ पर होगी 3। अब देखिए ये 2 के लिए 3 यानी 6, यहाँ पर कितनी होगी 12, तो कितना चेंज हुआ 6 का, तो हो जाएगा m/6। है कोई आंसर, आंसर है बी सही। क्या आंसर आएगा, m मतलब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6, आंसर होगा यहाँ पर बी करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में है, अगला क्वेश्चन है आपका A 0.5 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज फाउंड टू बी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक है तो दोनों के जो प्रेशर होंगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जो सोल्यूशन कैसा है आइसोटोनिक। चलिए, तो मतलब इसमें एक कंपाउंड आपका ग्लूकोज है जो है 0.5 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन में, और दूसरा कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो 2.5 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन में। ठीक है, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन तो बड़ा, चलिए ठीक सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसमें आपका क्या है, हम लिखें पहले हम लोग ग्लूकोज के लिए, तो फॉर ग्लूकोज के लिए अगर निकालेंगे इस केस में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा nRT अपॉन, ये किसके लिए, ग्लूकोज के लिए है। ठीक है, nRT अपॉन B इजकल टू mRT अपॉन MB इजकल टू, इसका वैल्यू दे रखा है 0.5 RT अपॉन M। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3RT अपॉन 360। ठीक है, RT अपॉन 360, ये किसके लिए है, ग्लूकोज के लिए है। अब अगला है इसमें है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, तो फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड के निकालेंगे यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा nRT अपॉन V इजकल टू mRT। ठीक है, यहाँ पर आपका m है, mRT अपॉन MB इजकल टू 2.5 ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए है, RT अपॉन कितना आ जाएगा M1। ठीक है,
अब चूंकि ये इसका है ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू यहाँ पर इतना निकलेगा और इधर जो वैल्यू आपकी आ जाएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वो टोटल फाइनल इतना हो जाएगा। चूंकि दोनों क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पर बराबर है तो दोनों इक्वल कर दीजिएगा। तो दोनों इक्वल जब करेंगे तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं इसको, RT अपॉन 360 इजकल टू 2.5 अपॉन 2.5 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा M1, RT रहेगा ये, ठीक है। तो RT कैंसिल हो जाएगा, M1 निकालेंगे तो M1 इजकल टू आ जाएगा 2.5 इंटू 360, ठीक है। तो ये 3 है, ये 2.5 है, 3 दूनी 6, 7.5 9, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 900। तो इसका आंसर आ जाएगा 900, आंसर होगा सी सही, ठीक है। तो आज का हमारा जो है केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन इसमें पूरे हो चुके हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।